गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान। मित्रों, आज का जो विषय है वो श्रीमद् भागवत गीता के स्कंद 4 से लिया गया है। इसमें राजा पुरंजन की कथा आती है जो पृथ्वी पर बहुत सालों तक भटकते हैं, अपने लिए एक नगरी की तलाश करते हैं और उन्हें वो नगरी मिलती है, पंचजन्य नगरी या 9 द्वार वाली नगरी उन्हें मिलती है। उस नगरी में उनकी भेंट जो है वो वहाँ की रानी पुरंजनी से होती है, जिनके 11 मंत्री हैं, जिसमें 10 मंत्री और एक प्रधानमंत्री। ये 9 द्वार वाली नगरी की रक्षा एक 5 फन वाला नाग करता है। उस नगरी में राजा जो है बहुत कालों तक, बहुत समय तक राज्य करते हैं। भोग विलास से परिपूर्ण राज्य। उनके 10 मंत्री जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका प्रधानमंत्री जिस तरह से उनको रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलते हुए वो भोग विलास लिप्त राज्य उस नगरी में करते हैं। नगरी सुरक्षित है क्योंकि 5 फनों वाला नाग जो है उसकी निरंतर रक्षा करते रहता है। मित्रों, ये सुनने में एक साधारण सी कहानी लगती है कि एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें भागवत जी में बहुत भेदपूर्ण ये कहानी हम सब के सामने रखी, जो नारद जी ने एक राजा को सुनाई थी। राजा पुरंजन कोई और नहीं, वो जीवात्मा है। और पंचजन्य नगरी जो है ये शरीर है, जिसकी रक्षा पंच प्राण करते हैं। 5 फनों वाला नाग जिसका प्रतीक पंच प्राण है, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण जब तक है शरीर स्वस्थ है। 10 द्वार जो है वो हमारे 2 नाक के छिद्र, कानों के छिद्र, मुख, गुदा, ये सब तो आप जानते ही हैं। ये 10 द्वार वाली ये नगरी है। रानी जो है वो बुद्धि है या प्रकृति मान लीजिए। इसके जो 11 मंत्री हैं उसमें 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और प्रधान जो सेनापति है या प्रधानमंत्री है वो है मन। जीवात्मा अपना पूरा जीवन इन 11 के आसपास ही बिता देता है। 10 इंद्रियों के जो भी भोग विलास है, जो भी ये कामनाएं करती हैं, मन जहाँ जहाँ राजा को ले जाता है वहाँ वहाँ ये जाता है और मन के हिसाब से ही पूरा जीवन जीता है। अब आते हैं कथा पे। ये राजा भोग विलास में लिप्त, इसके ऊपर जब कालदंड आक्रमण करता है अपने 365 गंधर्वों की सेना के साथ, और 365 गंधर्वियां हैं जो राजा पर आक्रमण करते हैं। ये 365 दिन और 365 रातें हैं। उसके बाद यमनों का आक्रमण होता है, जिसे हम रोग, बीमारी, शरीर जर्जर होने लगता है। राजा ये भोग विलास में अपनी आत्मा, ज्ञान, धर्म तीनों को भूल चुका है। वो शरीर को ही सब कुछ मानता है। और एक दिन गंधर्वों, यवनों और काल के दंड, समय के प्रहार से उसे वो पंचजन्य नगरी और रानी पंचजन्य को छोड़ के जाना पड़ता है। वो कई जन्म निरंतर भटकने के बाद फिर उसका जन्म
एक स्त्री के रूप में होता है राजा का, विदर्भी, और मालडव्य राजा से उसका विवाह होता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि उसे नहीं है। वो तड़पती रहती है, रोती रहती है। कुछ काल के बाद उसे फिर उस मृत्यु के गाल में समाना पड़ता है। कालांतर में फिर उसका जन्म होता है और आत्मज्ञान, सद्गुरु के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वो दुख, शोक और रोगों से मुक्त होकर आत्मभाव में, परमात्मा में स्थित होते हैं। मित्रों, भागवत जी में जो भी कहानियां, जो भी कथाएं आती हैं, हमें जीवन किस प्रकार जीना है, क्या हमारी जो 10-11 सेवक है, ये जैसा जैसा हमें चलाते हैं, जैसे घुमाते हैं, इनके अनुसार जीवन जीना है, या हम आत्मबोध करें, नाम जप करें, सद्गुरुओं की शरण में जाएं। दुखों से कोई बच नहीं सकता। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आपके मन के अनुसार हुआ तो सुखी, आपके मन के विपरीत हुआ तो दुखी। धारा के विपरीत तो बहना हम जानते ही नहीं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, सब मन की तो कर रहे हैं, और मन के विपरीत करोगे तो दुखी हो जाओगे। सुख जिसकी तलाश में पूरा जीवन बीत जाता है, कई जन्मों की यात्राएं हो जाती हैं, लेकिन सुख जो है, आनंद जो है, वो परमानंद जो है, वो श्रेष्ठ पुरुषों, महापुरुषों और सद्गुरु के श्री चरणों में है। तो मित्रों, मेरे गुरु के प्यारों, दास का आपसे निवेदन है, अपने आत्मभाव में जीने का प्रयत्न कीजिए। देखिएगा, दुख तो फिर भी आएंगे, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति जगे हुए आदमी को जगाना ज़्यादा कठिन नहीं है, सोए हुए को जगाना ज़्यादा कठिन है। तो जब आप जगे हुए हो, आप जानते हो कि ये सब मन के भेद हैं, मैं ये दुख सुख कुछ होता है नहीं, आप जबरदस्ती वो करना चाहते हो जो आपने कभी किया नहीं और आपसे होगा नहीं। आप चाह कितना भी लो कि आप ये कर लोगे, वो कर लो, आपके बस का कुछ है नहीं। तो जो मेरे बस का नहीं है वो मैं क्यों करूं? मेरे बस में नाम जप है, सद्गुरुओं की शरणागति है, और प्रभु के रूप, चरित्र, उसका चिंतन करते हुए जीवन जिए। दास इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता है। आप सब सद्गुरु भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।